हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? नमस्ते। आशा करते सभी लोग ठीक होंगे। आज से मेरी आरती हिंदी एकेडमी चैनल पर हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य का मटेरियल या कंटेंट आपको डेली प्रोवाइड कराएंगे। आज से मेरी डेली वीडियो आएगी। फ्रेंड, अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंडों को शेयर कर दीजिए जिससे उन्हें भी मिल सके। और फ्रेंड, मेरा उद्देश्य इस चैनल पे है कि मतलब हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण से रिलेटिव सारा कंटेंट आपको फ्री में दिलाऊं, है ना, कि मैं आपको पढ़ाऊं। तो अगर हमारी भाषा या हमारे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगे, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगी। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और देखें संधि की क्लास। आज मेरी संधि की क्लास फर्स्ट क्लास है और मैं 4 या 5 क्लास में संधि डन करा दूंगी आप लोगों को। चाहे आप वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हो या वर्ग 1 की, और चाहे आप एसआई कांस्टेबल या पटवारी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो हिंदी सामान्य यानी कि सबके लिए है। फ्रेंड, बने रहिए वीडियो के अंत तक और आज से मेरी कंटिन्यू क्लासें मिलेंगी आपको। जैसे कि संधि की परिभाषा है 2 या 2 से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उन्हें संधि कहा जाता है। उदाहरण जैसे कि मता अनुसार, मत प्लस अनुसार, यहाँ पे छोटा आ प्लस छोटा आ यानी मिलके बड़ा आ की संधि हुई है। महेश में महाधनी ईसमीस होता है सौमी, और बड़ा आ प्लस छोटी बड़ा आ प्लस बड़ी ई यानी कि यहाँ पे एक ही संधि हुई है। यहाँ पे एक ही मात्रा लग गई। उच्चारण, उत प्लस चारण, यहाँ पे ता प्लस चा यानी यहाँ पे चा का उच्चारण हुआ है। मनोज, मनहाधन चा, यहाँ पे विसर्ग से ओ की संधि हुई है। फ्रेंड, यहाँ देख सकते हैं कि समास, जैसे समास में रहता है शब्दों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह समास होता है। ऐसे यहाँ पे वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन हो रहा है उसे संधि कहते हैं। तो यहाँ पर आपको हम वो सर्कल बना के दिखा रहे हैं कि यहाँ पे वर्णों की स्थिति को देखना है। अगर यहाँ पे वर्णों की परस्पर मेल से विकार हो रहा तो यह संधि, और अगर यहाँ शब्दों का हो तो होगा समास। समास और संधि में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इस प्रकार यहाँ एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं और परिभाषा भी दी है संधि की, तो आप इसे भी थोड़ा लर्न कर सकते हैं। फ्रेंड, हमारी क्लास में आप एक नोटबुक और पेन लेके ज़रूर बैठें। जो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगे वो आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि हम PDF तो आपको उपलब्ध कराएंगे नहीं, क्योंकि हमारी क्लासें बस YouTube चैनल पर ही रहेंगी। फ्रेंड, आप देख सकते हैं संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि नंबर 1, स्वर संधि नंबर 2, व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। स्वर संधि नाम से ही पहचान में आ रही कि यहाँ पे स्वरों का मेल है। किसका मेल है? यहाँ पे स्वरों का। और व्यंजन संधि यानी कि नाम से ही पहचान में आ रही कि यहाँ पे व्यंजनों की संधि हो रही है विसर्ग में विसर्ग की। तो स्वर संधि नंबर 1, स्वर संधि पढ़ते हैं 2 या 2 से अधिक स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उन्हें स्वर संधि कहते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ देख सकते हैं कि किसकी बात की जा रही है? 2 स्वरों की, यानी कि 2 या 2 से अधिक स्वरों के मेल से जो विकार हो रहा है या अन्य स्वर निकल रहा है उसे परिवर्तन, उस परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि विद्यालय, विद्या प्लस आलय, यहाँ पे बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलके बड़े आ की संधि कर रहा है। ऐसे लघुर्मी, वो प्लस यानी कि छोटा वो प्लस बड़ू से यहाँ बड़ू की हो रही थी। स्वर संधि के भेद, यानी कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, इसमें बड़या बड़ी और बड़ू और इसी की बात की जाती है। गुण स्वर संधि नंबर 2 पे गुण स्वर संधि है, इसमें ए और ओ की बात की जाती है। वृद्धि स्वर संधि, इसमें आय और आओ यानी कि वृद्धि आय और आओ की 2 मात्राओं की होती है। यड़ संधि, यार हुआ यानी कि ला हिंदी में नहीं होता है। अयादि, आय आय आओ आओ यानी कि फ्रेंड, हम देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे है दीर्घ स्वर संधि। नंबर 1 दीर्घ। यहाँ डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं? दो समान वर्णों या सवर्णों की मेल हो जाने वाले नए स्वर को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं।
जैसे कि दो समान वर्ण हो चाहे तो आ प्लस आ इससे बड़ा आ, यानी कि संधि हो रही, ए प्लस ई से भी बड़ी ई की संधि हो रही, ऊ प्लस ऊ से भी बड़ी ऊ की संधि हो रही। तो यहाँ पे हमने तीनों फॉर्मूला रख दिए हैं, आ के, ई के और ऊ के। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि छोटा आ प्लस छोटा आ से आ, और छोटा आ प्लस बड़ा आ से भी आ की संधि, बड़ा आ प्लस आ से भी बड़ा आ की संधि, और बड़ा आ प्लस बड़ा आ की से भी बड़ा आ की संधि। इसी तरीके से ई की संधि हो रही, इसी तरीके से ऊ की। तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, देवालय, दे प्लस आ प्लस लाए। अगर इसे 3 टुकड़ों में बांट दिया जाए तो इसमें स्वर कहाँ है, आ बीच में, यानी कि वाह, यानी कि व्यंजन स्वतंत्र नहीं है क्योंकि स्वर से मिलके बने हैं, तो इसमें छोटा आ निकल रहा हुआ में, तो आ प्लस आ से यहाँ पे बड़े आ की संधि हुई है। हरिंद्र, हर प्लस ई प्लस इंद्र, यहाँ पे भी राम में छोटी ई की मात्रा लगेगी, हरि, ई प्लस ई से यहाँ पे बड़ी ई की संधि हो रही। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं। और हम अगर संधि विकसित कर रहे हैं तो इस तरीके से देखेंगे, हरि यानी कि रा पे छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, जब हम तोड़ेंगे संधि को बड़ी ई की मात्रा लगा के तोड़ेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे देवालय में यानी कि दे प्लस आलय संधि विकसित करेंगे तो राइट होगा, अगर हम देवा प्लस आलय करेंगे तो ये हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। सो फ्रेंड, अगर हमारा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, अगर हम सिंपल तरीके से समझा रहे हैं और हमारा हर एक वर्ड अगर आपको समझ में आ रहा, आपको यूजफुल लगे, तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मैं डेली हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य की क्लास आपको अपलोड कराऊंगी, और अगर आप लोग कहेंगे तो हम संस्कृत व्याकरण की क्लासें भी आती हिंदी अकेडमी चैनल पर आपको डेली पढ़ाएंगे। सो फ्रेंड, अगर अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिए, जिससे और आप अच्छे से यानी कि कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। अगर हम फर्स्ट टाइम पे यूट्यूब पे आए हैं और फर्स्ट टाइम मैं पढ़ा रही हूँ तो फ्रेंड थोड़ा बहुत क्या है, नर्वस फील हो रही हूँ। अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो रही हो कुछ बोलने में, वॉइस में या कुछ लिखने में, तो फ्रेंड आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, जिससे हम आगे और अच्छा कर सकें। लेकिन मैं यूट्यूब पे आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगी अपने आरती हिंदी अकेडमी चैनल पर। सो फ्रेंड, आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और मेरा उद्देश्य उन बहनों के लिए वीडियो बनाना है कि जो लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखना चाहते हैं, बट कोई रीज़न के चलते, जैसे कि महिलाएं होती हैं घर में, उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, तो उन्हें लेके वो कोचिंग क्लास नहीं ले सकते हैं, पैसे हैं तो वो बच्चों को छोड़ के कहाँ कोचिंग क्लास अटेंड करें, तो वो ऑनलाइन ही पढ़ना। अगर कोई ऑनलाइन की भी फीस अगर उपलब्ध नहीं कर सकते तो फिर वो कैसे पढ़ें। तो हमारा माध्यम, हमारा उद्देश्य ये है कि हम अपने चैनल पे उन भाई बहनों की हेल्प करूं, जो हम वर्ग 2 की खुद सेल्फ तैयारी कर रहे हैं, वही हम आप लोगों को भी प्रोवाइड कराएंगे। सो फ्रेंड, अगर अच्छे लगे, और संधि की क्लास के अंत में आपको क्वेश्चन आंसर भी